18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांगड़ा शैली जो आपकी धौलाधार पर्वत के कांगड़ा घाटी में पनपी। कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार में कौन से आएंगे? एक तो आपके परखू आ जाएंगे, यहाँ पर परखू कर लीजिए, सजनू आ जाएंगे, फत्तू आ जाएंगे, दोखू आ जाएंगे, कुशल लाल आ जाएंगे, वसिया आ जाएंगे, नंदू आ जाएंगे, हजारी आ जाएगा, गुलाब राम हो जाएंगे और लक्ष्मण दास। ठीक है, करते हैं कांगड़ा शैली के महत्वपूर्ण चित्र। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेम वार्तालाप, यहाँ पर चित्र आपको मिल जाएगा। प्रकार की नायिकाओं का चित्रण मिलता है। ठीक है, कौन सी 3 प्रकार की नायिका कौन सी हो जाएंगी? स्वकीया, ठीक है, स्वकीया, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? परकिया, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी? और तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? सामान्य रखेंगे। अगला चित्र आपको कौन सा हो जाएगा? रागिनी चित्र आपका हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? बसंती चित्र हो जाएगा। राधा की चोटी गूंथते हुए श्री कृष्ण, यानी कि राधा की क्या कर रहे हैं? चोटी गूंथ रहे हैं, बाल बना रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जी राधा की क्या कर रहे हैं? बालों को बना रहे हैं, यानी चोटी को क्या है? गूंथ रहे हैं। और संसार चंद हुक्का पीते हुए, ये हमारा है अर्जुन के वीरता पूर्वक कार्य भी यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि चित्र। कृष्ण एवं गोपियां, यानी कृष्ण से संबंधित चित्र आपको कांगड़ा शैली में बहुत से मिलेंगे। महाराजा संसार चंद को चित्रकार अपनी क्या कर रहे हैं? कलाकृतियां जो है भेंट कर रहे हैं। आप कहते हैं कांगड़ा शैली की विशेषता हम लोग देखेंगे। विशेषता, इस शैली में छींटदार सज्जायुक्त हाशिए बनाए गए। ठीक है, यहाँ पर जो हाशिए बनाए गए हैं, कैसे? छींटदार सज्जायुक्त हाशिया यहाँ पर बनाया गया। किसमें? कांगड़ा शैली में। श्वेत संगमरमरी वास्तु का अंकन, अब जाहिर है श्वेत संगमरमरी वास्तु का अंकन है, तो यहाँ पर किस शैली की यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा? मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और दूर पहाड़ियों पर बने छोटे गांवों का अंकन प्रमुखता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो कांगड़ा शैली में किया गया है। रामायण को याद रखना, दुर्गा सप्तशती हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, हरिवंश पुराण हो जाएगा, शिव पुराण हो जाएगा, भागवत गीता हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण रागमाला, संपूर्ण 12 मासा, संपूर्ण नायिकाओं के आठों अवस्थाएं, ठीक है, नल दमयंती, गीत गोविंद, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, इन सभी विषयों से आपको चित्र कांगड़ा शैली में मिल जाते हैं। यहाँ पर क्षितिज रेखा कहाँ दिखाई गई? यहाँ पर क्षितिज रेखा नीचे की ओर दिखाई गई। मुख्य विषय क्या था? प्रेम था। प्रखर रंग में दिखाई गई हैं। मानव आकृतियां कैसे दिखाई है? प्रखर रंगों में। अब प्रखर रंग कौन से हो जाएंगे? जैसे कि लाल, पीला, नारंगी, इन तरीके के रंगों में मानव आकृतियां, यानी कि स्त्री आकृतियां या आप कह सकते हैं पुरुष आकृतियां, ये आपकी दिखाई गई हैं। पगड़ी यहाँ पर दिखाया गया है। कहाँ पर? कांगड़ा शैली में दिखाया गया है। ठीक है, भूरे सियालकोटी कागज का चित्रण। अब देखिए, भूरे सियालकोटी कागज पर चित्रण यहाँ पर मिलता है। जेसी फ्रेंच ने जब यहाँ के चित्रों को एनालाइज किया, तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि कांगड़ा जो चित्रकार थे, इन्होंने वर्ण संयोजन में किसका? उषा काल और इंद्रधनुष के रंगों का यूज यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये किसने कहा? ये जेसी फ्रेंच ने कहा। फिर हम बात करते हैं लॉरेंस बिनियम की बात करते हैं। लॉरेंस बिनियम ने यहाँ के चित्रकारों की तुलना कहाँ से की? ब्रिटेन के बैलेट कविताएं हैं, उनसे यहाँ के चित्रकारों की तुलना की। यहाँ पशुओं को हष्ट पुष्ट दिखाया गया है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि जो स्थान चीनी चित्रकला में लैंडस्केप का है, ठीक है, लैंडस्केप के चित्रण से प्राप्त हुआ है, वही यहाँ प्रेम के चित्रण में एक मिसाल बन गया है। कटोच राजवंश का राजा कौन था? एक घमंडचंद था। यहाँ का एक राजा कौन था? घमंडचंद ने तीर सुजान नामक नगर बसाया। ठीक है, तो राजा संसार चंद का जन्म हुआ था 1765 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पालमपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पालमपुर में हुआ। जिसको भी लिखा रहने देते हैं, जिससे कि अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पालमपुर तहसील के लांबा गांव में हुआ था। गांव पूछा जाए तो लांबा गांव, तहसील पूछे तो पालमपुर में। पिता का नाम क्या था? तेगचंद था। चंद जब 10 साल के थे, जब 10 इयर्स के थे, तब ये क्या है? गद्दी पर बैठे थे। कब? 1775 में। कब बैठे थे? 1775 में ये गद्दी पर बैठे थे। कौन? संसार चंद। उस टाइम इनकी उम्र क्या थी? 10 साल थी। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1823 में क्या है? इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए इसका चरमोत्कर्ष काल, तो चरमोत्कर्ष काल मैंने 1786 से 1805 तक के यहाँ पर बताया। आगे हम बात करते हैं 1820 ईस्वी में प्रसिद्ध अंग्रेज यात्री कौन? मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में संसार चंद से भेंट की। आगे हम बात करते तारीख पंजाब के लेखक कौन है? मोहिउद्दीन। संसार चंद ने कलाकारों, गायकों, वादकों, नर्तकों, इन सभी को आश्रय दिया। नृत्य व गायन में श्री कृष्ण की रासलीला व ब्रज भाषा के पदों का प्रयोग करते थे। कब? 1846 में सिखों ने
सिखों ने क्या किया, कांगड़ा राज्य पे, कांगड़ा जगह पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और यहीं से कांगड़ा शैली का पतन हो गया। सुकेत वाली रानी ने क्या किया, एक मंदिर का निर्माण कराया था। उस मंदिर का नाम क्या था, नाम हो जाएगा नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है।